तो होता है तो सबको अच्छा लगता है। जब उसके लिए उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब परिश्रम करना पड़ता है तभी वो पति शोभित होता है। श्री सतपंच परमेश्वर उदासीन कविता की अखाड़ा बड़ा जो हमेशा आचार्य भगवान कृष्ण देव जी के उन दिव्य संदेशों को पैदल ही चल करके पूरे देश में प्रचारित करता रहा और जहाँ जहाँ अपने उदासीन संप्रदाय के मठ से उन्हीं की स्थिति को भी समझते हुए उसको भी गौरव प्रदान करता रहा। आज इस कुंभ मेले में अखाड़ा बढ़ा के इस दिव्य धर्म लीला के नीचे हमारे तीनों साधक ये मंडलेश्वर पक्ष से किए जा रहे हैं। हम आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं जो आपने माता के रूप में संप्रदाय को एक संजीवनी दी उसके ऊपर ये उत्तरोत्तर बढ़ते हुए एकता भी गौरव बनाएंगे और जनता भी उनके काफी कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों से अभी इस 3 महामंडलेश्वर तो आज बनाए जा रहे हैं, 3 और बनने वाले हैं और उज्जैन का जब कुंभ आएगा 13 बनाएंगे। फिर आप कहोगे इतने ज्यादा कहां से ले आए? 3 बुलाए 13 आए, कितने और 3 बुलाए 13 आए। अब कहे उधो माधो से दे दाल में पानी, पानी नहीं डालना है, दाल में घी डालना है हमें। तो और क्योंकि इसी तरह से हमें आज के समय में अन्य लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए हमारी जाएगी फिर अन्य अखाड़ों की ओर से तिलक चद्दर और हमारे विश्व हिंदू परिषद की ओर से राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी सहित सभी लोग फिर क्रम से आएंगे और इस समारोह को दिव्य और भव्य बनाएंगे। श्री महन जी महेश्वर दास जी महाराज। श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के इस पवित्र पावन प्रांगण में उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री श्रीचंद्र भगवान की पावन हाजिरी में परामा माँ भगवती गंगा जी के पावन तट पर हमारे पूज्य सतपंच परमेश्वर के तीनों बहन साहिबान, हमारे परम तपस्वी बाबा जी, हमारे सभी पूज्य भेद भगवान के सम्माननीय आदरणीय महामंडलेश्वर वृंद, हमारे सभी पूज्य भेद भगवान के श्री महंतगण, महंत साहिबान और अखाड़ों के हमारे सभी श्री महंत साहिबान, महामंडलेश्वर और हमारे विश्व हिंदू परिषद के कर्मठ और पदाधिकारी दिनेश जी, केपी सिंह जी, आरएसएस के प्रांत प्रमुख एवं उपस्थित प्रभु परमात्मा की पवित्र आत्माओं, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को हमारे विद्वान महापुरुष महामंडलेश्वर स्वामी हरचेतनानंद जी ने सभी कुछ बता दिया है। आज हमारे इस पवित्र पावन प्रांगण में हमारे तीनों दिव्यात्मा महापुरुष जो अच्छे विद्वान हैं, उनके कृपा पात्र शिष्य अरुण दास जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय तपस्वी बाबा कल्याण दास जी, उनके कृपा पात्र शिष्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज और हमारे बाबा जी के ही कृपा पात्र उनके ओदा तेला दिनेशानंद जी महाराज, इन तीनों का और तीनों ही अच्छे विद्वान हैं, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं और महापुरुषों का इन पर आशीर्वाद है। आज पंच परमेश्वर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि 3 रत्नों को पा करके निश्चित ही
पूज्य भेक भगवान का, उदासीन संप्रदाय का और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे। और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पंच परमेश्वर की जो आपसे आकांक्षा है, निश्चय ही आप उसको पूरा करेंगे। गति प्राप्त कर लेना एक बात है, लेकिन उस पर उसको निभाना। हमारे महापुरुषों ने पीछे जब हम मंडलेश्वरी कर रहे थे तब हमारे महाराज श्री ने कहा था कि गद्दी पर हम रहें तो गद्दी की शोभा है, और गद्दी हमारे ऊपर आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ है। तो गद्दी ऊपर नहीं आने देना है, गद्दी पर ही हम रहें तभी गद्दी की शोभा है। ये केवल मंडलेश्वरों के लिए नहीं, जितने भी हमारे मठों के श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, सब पर ही ये बात लागू होती है। तो मैं बहुत बहुत पंच परमेश्वर की ओर से, पूज्य भेक भगवान की ओर से हमारे तीनों दिव्यात्मा महापुरुषों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो भेक भगवान के हमारे अखाड़े के जितने भी महापुरुष पधारे हैं, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अल्प समय के आमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ पर पधारे। और तीनों दिव्यात्मा महापुरुषों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम। आइए, अब तिलक चक्र समारोह प्रारंभ होने वाला है। सब पंच परमेश्वर के पूज्य महंत, उसके बाद पूज्य बाबा जी, और फिर अखाड़ों की ओर से, सभी अखाड़ों की ओर से क्रमशः तिलक चक्कर दी जाएगी। पहले उदासीन पंचायती अखाड़ा नया की ओर से दी जाएगी, फिर क्रम से ये क्रम चलेगा। राकेश, हाँ राकेश आ जाए और आगे राकेश, हाँ राकेश आ जाए और आगे 2-3 रहेंगे। महामंडलेश्वर हमारे धर्म प्रकाश जी महाराज, महामंडलेश्वर शरणानंद जी, और हमारे दक्षिण से कांति से जी, हमारे रानोपाली आश्रम के, आओ एक मिनट शांति रखो। हमारे रानोपाली आश्रम से हमारे श्री महंत भरतदास जी महाराज की ओर से महापुरुषोत्तर तिलक चादर, हमारे पिराना पीठ के जगत गुरु जी, हमारे जगत गुरु जी की ओर से तिलक चादर महामंडलेश्वर कश्यप मुनि जी पहुंचे। और सब इधर कर दिया, जो चादर दे दिया, कृपया पीछे होकर के बैठे। सूर्यानंद सरस्वती जी, हमारे श्रीमान सागर एवं सुंदरदास जी, गुरुदास जी चादर भेंट कर रहे हैं। हमारे महंत शांतानंद जी महाराज चादर भेंट कर रहे हैं। हमारे महंत रमेश मुनि जी महाराज चादर। मोटा हो जाओगे जय भाई। पत्रकार लोग, फोटोग्राफर तुरंत 2-2 कदम पीछे उनको व्यास मुनि जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से हमारे चादर किया जा रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है। और हमारे महाराज आचार्य जी महाराज भी तिलक कर रहे हैं। सब लोग एक ऊपर में चले, इतनी खुशी का माहौल। पार ब्रह्म परमात्मा देव जी महाराज इस समय आप जी के समक्ष, आप जी के परम प्रिय परम सम्मान योग श्रीमान महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, कृपा पात्र त्यागी बाबा कल्याण दास जी महाराज, कल्याण का देव स्थान डोल अल्मोड़ा उत्तराखंड वालों ने अपने पट्टा श्री धर्मध्वजा साहब जी की पावन सानिध्य में 5,01,000 रुपए से श्री धर्मध्वजा साहब जी का अरदास पूजन किया। जिस भावना से अरदास पूजन किया, भावना पूर्ण हो, आनंद मंगल जय जयकार हो, फकीरी दान हो, स्थान मकान में धूप दीप का प्रकाश हो। श्री गुरु महाराज सच्चे बादशाह आप जी के विद्वान महामंडलेश्वर
संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हुए धर्म व संस्कृति व उदासीन आचार्य जगतगुरु श्री श्री चंद्र भगवान जी व सनकादिक ऋषियों के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। आप जी के महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज श्री हमेशा धर्म और संस्कृति के पथ पर चलते हुए उदासीन भेक भगवान का नाम रोशन करें। आप जी के दर पर जो भी आवे राजी जावे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान नाम चढ़ती कला। वर्तमान में हम लोग भविष्य में बड़े होकर करेंगे कि हम आशीर्वाद से बड़े कभी कभी कहीं कोई पुस्तक लिखी ना मैं लिख दूंगा। मैंने भी 10-20 बार फूक मारी है बाबा के साथ, उसी काम से मेरी पीढ़ियां चल जाएंगी। कोई साधे की इनके बारे में बताना। अच्छा नहीं, इनके बारे में आचार्य श्रीचंद जी के बारे में ये कहते हैं कि सुनो, ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष श्रीचंद्र भगवान जी के बारे में। शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करना है। शरीर का मेरा शिव शरीर का नहीं होता, शिव तो सिर्फ शिव शरीर का नहीं। तो गोरखनाथ जी ही शिव शरीर के, तो गोरखनाथ जी ही श्री चंद्र आए। उन्होंने देव जी ने कहा कहने लगी मैं ये रूप में बालक हूँ, बड़े बड़े रूप में आ कहने लगे 5 वर्ष तक मैं तुम्हारे यहाँ। फिर उसमें जो आप इनके चिन्ह दे कुंडल इसी रूप में, कुंडल आदि के साथ आए गुरु जी, इसी रूप में जटाओं के साथ जटा सब कुछ अखंड वर्ष में सब पहले जो चीन के अंदर आगे ये भू कैलाश, वो दिव्य कैलाश नहीं है, भू कैलाश में मानवीय शक्ति वहाँ जा सकती है। दिव्य कैलाश में शिव की इच्छा से ही साधक तो फिर ये वहाँ से फिर इनका 150 वर्ष तक 150 साल तक आचार्य तो हम लोगों ने कहा श्रीचंद देव जी जो है 150 वर्ष तक 150 साल तक गुरु जी न शरीर पर कोई दाढ़ी मूछ आए, ना बुढ़ापा आया, और शरीर वैसा का वैसा 150 साल। ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविक बहुत पुराना, ये बहुत पुरानी बात नहीं है ना। कितने साल, कितने वर्ष हुए इनके? अभी फिर इसके बाद कश्मीर में, कश्मीर के जो राजा थे श्रीनगर के, श्री वो क्या नाम कश्मीर में जहाँ आचार्य जी की पादुकाएं हैं वो कौन जगह है? चंबा में जो है राजा की कन्या वो जो है नौनाथों ने उसको अपनी भैरवी बनाने का, भैरवी सुन के जी मारेंगे उसको भैरवी तथा तो वहाँ पे आचार्य श्रीचंद देव जी ने जब सुना वह रावी नदी के ऊपर, रावी नदी के किनारे पे तो उसने तो उन्होंने जो है राजा से प्रतिबंध लगाया कोई भी साधक को तो आचार्य जी शिला को ही लेकर के शिला के ऊपर ही बैठ के चल दिए। अब करो क्या करोगे, रोक लो। अभी भी वो शिला चंबा में विद्यमान है और वहाँ के हर जो भी उधर जाता है उस शिला के महाराज जी के वहाँ पे महाराज जी ब्रह्मा शंकर बैठी हुई जो पत्थर में चिन्ह है वो सब वहाँ से जब उसने सुना तो और करके कर दिया जहाँ 84 से
84 सिद्धों की जगह है। वहाँ पे उसको पता लगा तो वो महात्मा वहाँ से जाएगा और उसको जो है अपने उसमें रखे। फिर उसके बाद जब चंबा में ब्राह्मण गाँव पड़ता है, गए हैं आप चंबा? मन महेश में नीचे ब्राह्मण गाँव पड़ता है। एक सेवा उससे कहने लगे तुम लौट जाओ। तो कहने लगा नहीं गुरुजी, मैं आपको छोड़ के मर जा सकता, मेरी आज्ञा है। तो जब उसने वहाँ से वो चला तो आचार्य अपने उसी मन महेश में जाकर बोला, हम इनका प्राकट्योत्सव जरूर मनाते हैं पर निर्माणोत्सव नहीं मनाते। अदृश्य हो गए। अदृश्य के कारण जो उस क्षेत्र के लोग अभी तक भी इस घटना का उल्लेख करते हैं। गाती जाति के लोग जो भेड़ बकरियाँ चलाते हैं वो अभी तक सुनाते हैं। वो लोग अपने जो है पेड़ों के ऊपर जो है जो रस्सी बांधते हैं, अपने ये कमर में रस्सी बांधते हैं। देखिए गाती लोग कमर में रस्सी बांधते हैं। रस्सी बांधते हैं। महाराज जी की दी हुई शेरी गले महामंडलेश्वर बने। चले महाराज जी। जी महाराज, मैं आपको मैं थोड़ा सा वो जो आप आवाज हवाला वाली बात कर रहे शुरू कर हाँ डालो। ये आशीर्वाद है हमारे परमानेंट पड़ी हुई है। नहीं मंडलेश्वर ये दुनिया सांस रही है, पकड़ी सही की लगती है पर पकड़ने नहीं देती है। अब जाओ अंदर चलेंगे। संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां हृदयस्तव कुम्भो भवतु मंगलम। बाकी तो ये तो श्रीपति हैं। वैसा है रंगा हुआ थान है। जरूर पहनेंगे। हम तो हाँ हम तो मंगती खाती जाती। अरे छोड़ो मांगते के दिन चले, अरे छोड़ो मांगते के दिन चले। हाँ ये तो कितना 10 हाँ तो ठीक है, दो कर दो इस। दो से नहीं, हाँ 2 से मैं हमारे जितना ही नहीं 2 में तो वैसे कितना आएगा? 5.5 मैं 5.5 का ही पहनता हूँ। ये आधा मीटर ज्यादा है पक्का। तुम ये कर ही लेंगे। हाँ, नहीं दो कर दो ना। कहाँ करवाई? कहाँ कैसी कहाँ है? ला लो करवा दो अभी 10 मिनट और ये सुनो, एक जोड़ा और है क्या? हाँ जी 2 लाओ। ले आ दो। अरे रखो बेटा करवा और का तारीख सा है 31 को है। फल दे दो, खा लिया महाराज। 2-4 ले लो ना आप। क्यों? अगर हम आपके यहाँ आए तो हम भी ऐसा करेंगे तो हम तो वो दिन भूखे ही रह जाएंगे। महाराज जी को लेके आए। महाराज जी को मुझे 10-15 किलो बस अब जाने दो।
बस कीर्तन पूरा हुआ और कीर्तन का प्रसाद मिला। पूज्य योग ऋषि जी स्वामी जी का मंगलाचरण हो गया। इस बार कुंभ में मेरा योग ऋषि जी का कोई अलग ही योग है, उनकी कृपा मिल रही है बार बार। लो बाबा ये ले लो, आवाज चली जाएगी ना। हो गया। हम अपने भैया से प्रेम करने के लिए यहाँ आए और यह हमारे प्रेम के जीवंत विग्रह है, हमारे रसिक और हमारे राधा कृष्ण भगवान जी के, सीताराम जी कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, शिव पार्वती कहो, उसके साक्षात विग्रह हैं। हमारे अनुज हैं आयु में, लेकिन पूर्वजों का जो इन पर आशीष है और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को जिन्होंने समेट के रखा हुआ है वह अप्रतिम है। इसलिए पुंडरीक जी हमारे, इनका नाम पुंडरीक है, कमल है, ये हमारे हृदय कमल में अब सदा सदा के लिए बस गए हैं। ऐसे हाँ, इसलिए मैंने वो पूरी कुल वंश परंपरा सब जानी है। ऐसे परम सात्विक, ऐसे परम मेधावी, ऐसे जिनमें सद्गुणों की खान है, ऐसे हमारे, बस हम तो मात्र हमसे बोला कि मंच की परिक्रमा करके जानूंगा, ये परिक्रमा ही तो बस आपकी जो ये आत्यंत की प्रीति है, ये हमारी अक्षुण्ण रखे परमात्मा। और कुछ भजन तो सुनाना पड़ेगा। काश साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया,
धनंती देव सा करुण हृदय हो, धनंती देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में यह संत अभय हो। क्या बोला? हाँ, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम हो प्रभु की बांसुरिया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया परमेश्वर पार करे भैया, परमेश्वर पार करे भैया, साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। एक सूचना देनी है, 31 तारीख को 31 जनवरी को जो विराट संत सम्मेलन यहाँ रखा गया है, जिसमें देश के शीर्ष संत शंकराचार्य अब पधार रहे हैं, वो पूज्य बाबा रामदेव जी के सानिध्य में होगा। पूज्य बाबा रामदेव जी के सानिध्य में होगा। पुनः आपका योग कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो प्राणायाम जैसा तीर साध देखना, एक दिन शरीर के रोगों की समस्या का हल निकलेगा, समस्या का हल निकलेगा। मैं तो बस एक पंक्ति कहूंगा कि आप सब भविष्य में अपनी अग्रिम पीढ़ी को बताओगे कि आप सब इस धरती पर तब थे जब धरती पर स्वामी रामदेव जी विराजमान थे। प्रणाम करते। स्वामी जी ने गायन भी कर दिया और एक बार नृत्य की थोड़ा सा झुमका भी दिखा दिया हमारा।